तो आज ऐसे हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ज्यादा क्या आपका प्यारे बच्चों है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक हमारा क्या होने वाला प्यारे बच्चों, आज हम इस क्लास में दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक हमारा पढ़ेंगे पीपीएम और एक हम पढ़ेंगे पीपीबी। ठीक है ना, पीपीएम और पीपीबी। पीपीएम क्या होता है प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है ना, दोनों सांद्रता आज हम कवर करने वाले हैं और दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, अब चूंकि आप ये सोचोगे कि पीपीएम और पीपीबी सांद्रता आई क्यों, पीपीएम और पीपीबी सांद्रता आई क्यों, तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि जब बिलियन में प्यारे बच्चों, जब क्या हो जाए कि जब बिलियन में विलय की बहुत कम मात्रा हो, बिलियन में क्या हो प्यारे बच्चों, विलय की अल्प मात्रा हो, अल्प मात्रा हो, अल्प मात्रा हो, तब प्यारे बच्चों हम कौन सा सांद्रता लेके आते हैं, पीपीएम लेके आते हैं और क्या लेके आते हैं, पीपीबी लेते आते हैं। दोनों को हम आसानी से समझेंगे आज के इस वीडियो में और इस पर आधारित हम न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, चलिए। तो अब हमारा पीपीएम क्या है, मैंने अभी बताया कि पीपीएम का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है। क्या होता है पीपीएम का मतलब, पार्ट्स पर मिलियन होता है। परिभाषा इसकी क्या होती है प्यारे बच्चों, परिभाषा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि 10 लाख का मतलब प्यारे बच्चों 10 की पावर 6। ठीक है ना, 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं, पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम जब भी कोई आपसे पूछे तो आप यही बताइएगा कि 10 की पावर 6 ग्राम, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 10 लाख लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 लाख। ठीक है ना, तो 10 की पावर 6 यानी 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है, पीपीएम कहा जाता है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। तो इसका प्यारे बच्चों सूत्र कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे इसका हम फार्मूला लिख देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे प्यारे बच्चों कि पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यहां लिख देते हैं विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान, बटे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान और गुणे क्या हो जाएगा 10 की पावर 6। गुणे क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 की पावर 6। तो ये प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है ना, इसका फार्मूला आप देख पा रहे हैं, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पीपीएम बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6। तो ये प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना, तो मैंने क्या बताया पीपीएम के बारे में कि 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को पीपीएम कहते हैं ना। और पीपीएम का सूत्र क्या होता है कि पीपीएम बराबर क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 10 की पावर 6। एक चीज और याद रखिएगा कि ये दोनों सांद्रता किसमें रहेगी प्यारे बच्चों, तो ये भी रहेगा आपका, ये किसमें रहेगा, ये आपका रहेगा ग्राम में। किसमें रहेगा प्यारे बच्चों, ये आपका रहेगा ग्राम में। और बिलियन का द्रव्यमान भी किसमें रहेगा प्यारे बच्चों, ये भी रहेगा ग्राम में। ठीक है ना, तो पीपीएम बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटा बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10 की पावर 6। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जो प्यारे बच्चों पीपीएम होता है, पीपीएम इसके द्वारा अत्यंत तन विलयनों की सांद्रता व्यक्त की जाती है। ठीक है ना, यानी पीपीएम का मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों कि इसके द्वारा प्यारे बच्चों क्या हो गया कि अत्यंत तन विलयन की, ठीक है ना, अत्यंत तनु विलयनों की, तनु विलयनों की सांद्रता व्यक्त की जाती है, तनु विलयनों की सांद्रता व्यक्त की जाती है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अब जैसे क्या होता है, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल की कठोरता हो गया, जल में क्लोरीन की मात्रा आदि हो गया। ठीक है ना, जैसे अगर ये आपसे कहा जाए कि जल की कठोरता, जिसे कहा जाए जल की कठोरता जो है, जल की कठोरता 16.7 पीपीएम है, जिसे कहा जाए जल की कठोरता जो है 16.7 पीपीएम है, तो इसका मतलब ये हो गया प्यारे बच्चों कि 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 माने 10 लाख बिलियन में जो है विलेय का जो है, विलेय कितना है 16.7 ग्राम है। ठीक है ना,
7 ग्राम है, ये बात आपको याद होगी, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों पीपीएम पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, पीपीएम सांद्रता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हुई कि 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को पीपीएम कहते हैं, ठीक है। इसके द्वारा अत्यंत तन विलयनों की सांद्रता व्यक्त की जाती है, जैसे वायु प्रदूषण, जल की कठोरता, जल में क्लोरीन की मात्रा आदि। पीपीएम पर प्यारे बच्चों ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अब हम आगे पढ़ेंगे पीपीबी के बारे में। पीपीबी क्या होता है प्यारे बच्चों, पीपीबी मतलब हो जाएगा 10 की पावर 9, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 10 की पावर 9 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को पीपीबी कहते हैं। पीपीएम में प्यारे बच्चों क्या था, 10 की पावर 6 था, 10 की पावर पीपीएम में क्या था, 10 की पावर 6 था। पीपीबी में वही क्या हो गया, 10 की पावर 9 हो गया। तो 10 की पावर 9 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को पीपीबी कहते हैं, ठीक है ना। इसको चलिए इसका हम लोग सूत्र लिख देते हैं प्यारे बच्चों। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, लिखते हैं यहाँ पे, पीपीबी बराबर, पीपीबी बराबर, पीपीबी मतलब पार्ट्स पर बिलियन बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान किस में रहेगा प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर किस में रहेगा, ग्राम में रहेगा ना, ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान ये किस में रहेगा, ये भी कहोगे सर जी ग्राम में, और गुणे कितना रहेगा आपका, 10 की पावर 9 रहेगा। गुणे कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 10 की पावर 9 रहेगा। तो ये आपका फार्मूला यहाँ पे बनके तैयार हो गया, ठीक है ना। ये आपका फार्मूला बनके तैयार हो गया कि पीपीएम बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का द्रव्यमान ग्राम में गुणे 10 की पावर 9, ठीक है ना। इस सांद्रता की बात करें प्यारे बच्चों, तो जैसे अगर मान लो कहीं पे ये लिखा हुआ आपका कि 17 पीपीएम, 17 पीपीबी, सॉरी बच्चों 17 पीपीबी, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 की पावर 9 ग्राम विलयन में, 10 की पावर 9 ग्राम विलयन में जो विलेय का जो मात्रा है कितनी है, 17 ग्राम है। कितनी ग्राम प्यारे बच्चों, 17 ग्राम है। तो ये हमारा हो गया पीपीबी। तो याद बस इतना रखना आपको कि पीपीएम में क्या होता है प्यारे बच्चों, पीपीएम में 10 की पावर 6 होती है, और पीपीबी में क्या होता है, 10 की पावर 9 होती है। चलिए इस पर एक सवाल देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि 100 ग्राम जल में 0.02 ग्राम NaCl घुला है, तो इस विलयन की सांद्रता पीपीएम में ज्ञात कीजिए, पीपीएम में ज्ञात कीजिए। यानी कह सकते हैं कोई हमारा विलयन है प्यारे बच्चों, क्या है, कोई विलयन है, तो विलयन कितना हमारा है, विलयन हमारा है 100 ग्राम, 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम क्या है, H2O है, ठीक है ना। 100 ग्राम जल में जो प्यारे बच्चों है कितना ग्राम NaCl है, तो 0.02 ग्राम क्या है प्यारे बच्चों, NaCl है, सोडियम क्लोराइड है। तो हमको क्या कह रहा है कि पीपीएम ज्ञात कीजिए, इसका पीपीएम ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस सवाल को हम लोग प्यारे बच्चों आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देंगे प्यारे बच्चों कि विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि हमको प्यारे बच्चों रिटर्न एग्जाम देना है, तो इसमें यहाँ लिखेंगे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0.02 ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। विलयन का द्रव्यमान लिखेंगे प्यारे बच्चों, विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना प्यारे बच्चों है, वो आपका दे रखा है 100 ग्राम दे रखा है ना, 100 ग्राम दे रखा है। और हमसे पूछ क्या रहा है, पीपीएम हमसे पूछ रहा है, पीपीएम हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा प्यारे बच्चों सूत्र क्या होता है, हमारा सूत्र क्या होता है, आपको मैंने सूत्र भी बताया था कि पीपीएम बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, पीपीएम बराबर होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान किसमें रहेगा प्यारे बच्चों, ग्राम में रहेगा, बटे विलयन का द्रव्यमान, लिख देते नीचे विलयन का द्रव्यमान, ये किसमें रहेगा प्यारे बच्चों, ग्राम में, और गुणे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6, गुणे कितना हो जाएगा, 10 की पावर 6। तो ये प्यारे बच्चों क्या था हमारा, ये हमारा था फार्मूला, ठीक है ना। हमारा क्या था प्यारे बच्चों, फार्मूला हमारा था, ठीक है ना। ये हमारा सूत्र हो गया। अब चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मान रखेंगे पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, पीपीएम बराबर विलेय का द्रव्यमान कितना प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे सर जी 0.02 ग्राम है, बटे विलयन का द्रव्यमान कितना है, तो 100 ग्राम है,
और गुणे कितना कर देंगे 10 की पावर 6 कर देंगे। देखो 10 की पावर 6 अगर आप लिखोगे तो इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं, 0.02 बटे 100 लिख देते हैं। 10 की पावर 6 को प्यारे बच्चों 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2 गुणे 10 की पावर 2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। देखो 100 भी 10 की पावर 2 होता है तो ये दोनों कैंसिल आपका हो जाएगा, और ये आपका 10 की पावर जो 2 है इसको अगर आप दे दोगे प्यारे बच्चों तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 2, यानी टोटल कितना हमारा आ जाएगा 200। ए वाला 10 की पावर 2, ठीक है ना, ए वाला दशमलव इधर कर देगा और ये 10 की पावर 2 रहेगा, यानी 200 पीपीएम प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 200 पीपीएम, आंसर हमारा आ जाएगा। आशा करते हैं आपको इस समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर टॉपर रूट क्लास 12 पर।